रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने अपने दूसरे चैनल पर महरीन सब्तैन ऑफिशियल पर आपको अपडेट किया है मुकम्मल तौर पर कि इस वक्त साइक्लोन बिपरजॉय साइक्लोन जो है उसकी क्या सूरत हाल है और ये कितनी शिद्दत से किन किन इलाकों को टकराएगा, इसका रुख कितना एक तब्दील हुआ है और इस रुख के तब्दीली की वजह से जो नुकसान पहले बहुत ज़्यादा होने का अंदेशा था वो किस कदर कम हुआ है, ये सब कुछ तो मैंने आपको बताया। ये वीडियो जो है ये बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मुमकिन तौर पर क्या नुकसानात हो सकते हैं और इस साइक्लोन का मवाजना किया गया है 1999 में आने वाले उस साइक्लोन के साथ जिसने बड़े पैमाने पर तबाही फेर दी थी पाकिस्तान में। और इस वक्त ये देखा जा रहा है कि ये साइक्लोन जो है ये बहुत हद तक मुमासलत रखता है और इन तमाम चीज़ों को भांपते हुए और कैलकुलेट करते हुए महकमा मौसमियात ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहती हूँ। बिपरजॉय जो है वो ऐसा समंदरी तूफान नहीं है जो इस रास्ते के ऊपर जो अभी रूट फॉलो किया जा रहा है पहली बार आया हो, बिल्कुल यही रूट डिट्टो यही रूट जो है पहले भी आया था 1999 में पाकिस्तान में। एक ऐसा ही तूफ़ान जो है इसी रास्ते से पाकिस्तान की जानिब आया और जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सरदार सरफराज, उन्होंने बिपरजॉय को 1999 के तूफ़ान का एक्शन रिप्ले करार दिया है कि यानी कि एक बार फिर से वही वाला तूफ़ान जो है वो आ रहा है। ये तूफ़ान जो है क्योंकि उसी रास्ते पर गामजन है, इसकी रफ्तार जो है वो भी वही है जो कि 1999 में थी और अब ये तवक्को की जा रही है कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि इसी तरह से वो तेज़ी से आया था, थोड़ा सा कम हुआ था और फिर इसी का रुख थोड़ा सा तब्दील हुआ था। तो फिर इसको सारा मवाजना करते हुए सरदार सरफराज बताते हैं तवक्को की जा रही है कि तूफान जो है जो कि केटी बंदर से टकराएगा, ये 1999 वाला तूफान भी इसी तरह से केटी बंदर से टकराया था। और वो कहते हैं कि बिपरजॉय की पैदाइश का मुकाम भी वही है जहां पर 1999 में पैदा होने वाला तूफान जो है वो पैदा हुआ था। अब वो ये कहते हैं कि 1999 और अब वाले तूफान में बहुत सी मुमासलतें हैं, तो उस वक्त के अगर नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए तो वही नुकसान जो है इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर तो हुकूमत ने कुछ इंतजाम अच्छे कर लिए जो कि अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे, तो नुकसान जो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 1999 का समंदरी तूफान जो है वो तारीख का सबसे बदतरीन तूफान था, यानी कि तारीख का। तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक रहम करे, उसकी ज़ात करम कर सकती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये भी अब तारीख का सबसे बदतरीन तूफान होगा, ये कम से कम उसके बराबर का तूफान होगा। वो तूफान तारीख का सबसे बदतरीन तूफान था और इस तूफान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान के ठट्टा और बदीन को बताया गया था कि नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ था, यानी कि ऐसा नुकसान जिसका कोई आप अजाला नहीं कर सकते। अब रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तकरीबन 190 लोग जो है वो हलाक हुए थे, 150 लोग लापता हुए थे। अभी मेरे पास एक कहानी आई खातून की जिसने अपने घर वालों को खोया था, अपने भाई को, अपने बाप को खोया था, वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त दोबारा से वो उन्हीं इलाकों में मौजूद है जहां पर दोबारा तूफान आने वाला है और इन हालात व वाक़यात को याद करते हुए बड़ी तकलीफ में थी वो, तो वो कहानी आपके साथ अलग से शेयर करूंगी। अलबत्ता इस वक्त आपको बताऊं कि इस तूफान की वजह से कोई तकरीबन 300,000 एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने तो पहले कितना सफ़र किया है, टमाटर, आटा, प्याज, ये सब चीज़ें कितनी महंगी हुई थी और अभी भी महंगी है, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगी हुई। हाँ, लोगों की इस्तात से बाहर हो गई थी चीज़ें और अब एक बार फिर से अगर ये खड़ी फसलें तबाह होती है तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा। अपने आप को बदतरीन वक्त के लिए तैयार रखिए, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस ना होइए कि उसके यहाँ किसी शय की कमी नहीं है और उससे दुआ कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। पता नहीं हमारे कौन से गुनाह हैं, हम अपने रब को राज़ी करें, हमें अपने रब को राज़ी करना है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जनाब बहुत से लोगों को बहुत अरसे तक कैंप्स में रहना पड़ा। आपको मैं यकीन मानिए बताऊं, कैंप में रहना इतना मुश्किल काम है ना। ये जो हज है ना, ये आपको इतना कुछ सिखाता है। मैंने इस हज पर जो मैंने पिछले साल अदा किया, मैंने उसमें इतनी चीज़ें सीखी। जब हम लोग सड़क पर सोए ना, एक रात आपको आसमान के नीचे गुजारनी होती है, तो सड़क पर सोना इतना मुश्किल था कि मुझे एहसास हुआ पहली बार कि वो लोग जो सड़कों पर सोते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी अजियतनाक होती होगी। सड़क पर एक पतला सा चादर या कुछ भी वो डाल के, हल्का सा फोम का वो होता है बिल्कुल बारीक सा, रख के उसके ऊपर लेटना और सोना और रात वहाँ पे गुजारना, और जहाँ पे बाथरूम आपसे इतने दूर हो, कितना मुश्किल होता है। और उसके बाद जब मैंने खैमों में हम लोगों ने वक्त गुजारा तो उसमें अंदाज़ा हुआ कि खैमों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। हमें लगता है ना लोगों को कैंप्स में भेज दिया गया, बड़े आराम से रह रहे होंगे, नहीं। कैंप्स में गर्मी सर्दी, ठीक है, वो एसी वाले कैंप थे, तो एसी वाले कैंप भी नहीं है। उन कैंप्स में तो बाकायदा एसी लगे हुए थे, ठंडी हवाएं आ रही थी, सामने वॉशरूम थे, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त था, बेहतरीन इंतज़ाम था। लेकिन यहाँ पर इन कैंप्स में ना वॉशरूम होते हैं उस तरह से, ना आपके लिए वो ठंडी हवाएं एसियों वाली होती हैं, ना खानों का बेहतरीन इंतज़ाम होता है। वहाँ तो दिन में
तीन तीन क्या 4 4 बार खाने मिल रहे होते थे, कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही होती थी, वो आपके मिना के खेमे होते थे। और ये खेमे जहाँ पर लोग इतने बुरे हाल में रहते होंगे ना, तो आप लोग सोचा करें, अल्लाह ताला ने रोज़ा जो है ना वो इंसान को सोच देता है कि एक इंसान भूख में क्या महसूस करता होगा, तो हम लोगों की भूख को महसूस करते हैं। हमें हद सिखाता है कि लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारते होंगे तो क्या महसूस करते होंगे। तो आप देखिए कि ये लोग जो हैं इस वक्त जहाँ जहाँ जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, कितनी मुश्किल इनकी ज़िंदगी है। प्लीज़ इनका सहारा बनिएगा, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। और सबसे पहले तो ये कि अल्लाह पाक ऐसे अजाब से बचाए रखे और ऐसे मुश्किल हालात से हमारे मुल्क को बचाए। उसके बाद ये है कि जनाब 1999 का जो समंदरी तूफान था उसकी लहरें 28 फुट ऊंची थी, और अभी आपको पता है 30-30 फुट ऊंची जो है ये है, बल्कि 30 से क्या 40 फुट ऊंची है। माहिरीन ने बताया कि वो तूफान मई में आया था और ये तूफान जो है ये जून में आया है। तारीखों का मामूली सा फर्क है, मगर सेटेलाइट के जरिए जो देखा जा रहा है वो ये है कि ये तूफान उन्हीं रास्तों पर चल रहा है जिन रास्तों पर 99 का तूफान चला था। अब इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि इस वक्त इसे थोड़ा सा अपना रुख तब्दील किया है और अब ये पाकिस्तान में ठट्ठा की तहसील केटी बंदर और इंडिया में राजस्थान से गुजरात तक जुमरात की शाम टकराएगा। उसके अलावा 150 से 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये तूफान जो है ये सफर कर रहा है। इसके इर्द गिर्द की रफ्तार जो है 150 किलोमीटर फी घंटा है। ये आप अंदाजा लगा लें कि गाड़ी 150 की स्पीड पे जब चलती है तो इस तूफान के अंदर वो वाली ताकत है इस वक्त। और उसके बाद पाकिस्तान में बहुत से इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आने वाले हैं, ख़ासतौर पे ये सिंध, बदीन, सजावल, ये इलाके जो हैं और यहाँ पर अभी से ही जो तूफ़ान के असरात हैं वो महसूस होना शुरू हो गए हैं। शदीद बारिशें, आंधी और तूफ़ान जो है मिट्टी वाला तूफ़ान जो है वो, और उसके अलावा बहुत से इलाके हैं जहाँ पर अभी पानी जो है ये बताया जा रहा है, मेरे जहन से एकदम से इलाके का नाम उतर गया, ये वहाँ पर अभी इलाके पे सड़कें जो हैं वो पानी जो है ज़ेर आब आ गई हैं। उसके अलावा घरों के अंदर, दुकानों के अंदर जो है पानी वो दाखिल होना शुरू हो गया है। तो अब इस समंदरी तूफान के जो आसार हैं इस साइक्लोन के आने से पहले दिखना शुरू हो गए। गवादर की तहसील है उमारा, जी हाँ, वहाँ पर पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, यानी कि पानी जो है, और इवन डिफेंस जो है कराची का, वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी पानी जो है वो सड़कों पर आना शुरू हो गया है। कराची में तूफान जो है इसके असरात जाहिर होना शुरू हुए हैं। बूंदाबांदी के साथ केटी बंदर, सजावल पर गहरे बादल हैं। कराची की साहिली बस्ती जो है चश्मा गोट, वहाँ पर पानी सड़क किनारे पहुँच गया है। पानी की ऊंची और मुंहजोर लहरें जो है साहिल से अब कराची के टकराना शुरू हो गई है। तो अब मैं आपको बताऊं कि बेशक ये साइक्लोन जो है इसका रुख थोड़ा तब्दील हुआ है, जहाँ पर तो ये खुदा ना खास्ता जाएगा वहां तो तबाही फेर देगा, लेकिन इसके असरात जो हैं कराची के साहिल पर भी महसूस किए जा रहे हैं और वहां पर भी कराची, कैंट और बदीन और हैदराबाद से मुतासरा लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा रहा है और रेंजर्स जो है जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। और हुकूमत सिंध ने शहरियों को साहिल पर आने से मना किया है और इस वक्त बड़े पैमाने पर नकल मकानी और ये तकरीबन कोई 60 से 70 हज़ार लोगों को अभी तक मुंतकिल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि मजीद लोगों को मुंतकिल किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की आबादकारी, इन लोगों को सेटल करना, इन लोगों को खैमे प्रोवाइड करना, खाना देना, एक बड़ा मुश्किल वक्त है जो पाकिस्तान पर आ रहा है। अल्लाह पाक करे कि बिल्कुल ही रुख तब्दील हो जाए, किसी भी जगह ना जाए, ना पाकिस्तान ना इंडिया, किसी इंसान को, किसी जीरो को कोई नुकसान ना पहुंचे। वो रब की ज़ात है, बड़ी रहम करने वाली है। दुआ कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, खुदा के लिए बहुत दुआ कीजिए। हमने देखा कि इसके इफेक्ट्स जो हैं ज़लज़ले की सूरत में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में एक ही दिन में 2-2 बार ज़लज़ले आए हैं, कई जगहों पर शदीद किस्म के ज़लज़ले आए हैं। हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, उससे उसका रहम तलब करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।